जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactner.com के इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ग्रोसरी शॉपिंग यानी कि खरीदारी से रिलेटेड इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं हिंदी और उर्दू में सेंटेंस बोलूंगा और आपको यहाँ से पढ़ के उसको इंग्लिश में बोलना होगा। फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए मैं उसी सेंटेंस को एक दफ़ा इंग्लिश में रिपीट करूंगा। तो शुरू करते हैं। मामला कुछ इस तरह का है कि दो मिलने वाले रोड पे मिलते हैं। दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं। फिर वो सुपरमार्केट में जाके शॉपिंग करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, हेल्पर से बातचीत करते हैं, कैशियर से बातचीत करते हैं। तो चलें। सड़क पर इंग्लिश में बोलें ऑन द रोड। शुभ प्रभात, सुबह बखैर। जेन पहला बंदा, तो इंग्लिश में बोलें गुड मॉर्निंग जेन। हेलो मेल। जेन कहती है मेल को, इंग्लिश में बोलें हेलो मेल। मेल जेन से पूछता है आप कहाँ जा रही हैं? इंग्लिश में बोलें वेयर आर यू गोइंग। जेन कहती है मैं घर की चीजें लेने सुपरमार्केट जा रही हूँ। इंग्लिश में बोलें आई एम गोइंग टू द सुपरमार्केट फॉर ग्रोसरीज। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं आई एम गोइंग टू द सुपरमार्केट फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। तो मैल कहता है क्या संयोग इत्तेफाक है, मैं भी सुपरमार्केट जा रहा हूँ। इंग्लिश में बोलें आप What a coincidence! I am also heading towards the supermarket. तो जेन कहती है ये तो अच्छा हो गया, चलें साथ चलते हैं। इंग्लिश में बोलें That's good, let's go together. मैल बिल्कुल, इंग्लिश में बोलें श्योर। अब वो सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। सुपरमार्केट में इंग्लिश में बोलें एट द सुपरमार्केट। जेन मैं शॉपिंग ट्रॉली लूंगी, मुझे बहुत सी चीजें खरीदनी हैं। इंग्लिश में बोलें I'll grab a shopping trolley. I have to buy a lot of things. तो grab होता है पकड़ना। मैल ठीक है, मैं शॉपिंग की टोकरी उठा लूंगा। इंग्लिश में बोलें ओके, I'll pick up a shopping basket. जेन मैल को कहती है मैं सिक्के लाना भूल गई हूँ, क्या आपके पास 50 सेंट का सिक्का है? इंग्लिश में बोलें I forgot to bring coins. Do you have a 50 cents coin? तो मैल कहता है हाँ, मैं हमेशा छुट्टा रखता हूँ, ये लें। तो बाहर के देशों में ट्रॉली निकालने के लिए आपको उसके अंदर सिक्का डालना होता है। तो इंग्लिश में बोलें
Yeah, I always keep change. Here you are. जेन, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपको ये वापस कर दूंगी। इंग्लिश में बोलें, थैंक यू, I'll return it to you। तो फॉर्मल इन्वायरमेंट में आप थैंक यू कहते हैं, इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में थैंक्स कहते हैं। अगर तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते तो जेन थैंक्स कहती। मेल, कोई मसला नहीं। इंग्लिश में बोलें, नो प्रॉब्लम। आप क्या खरीदेंगी? मेल पूछता है जेन से। इंग्लिश में बोलें, What are you going to buy? आप क्या खरीदने जा रही हैं? जेन, मैंने खरीदारी की लिस्ट बनाई है, ये रही। इंग्लिश में बोलें, I have made a shopping list. Here it is. अब वो शॉपिंग लिस्ट पढ़ती है अपनी। 1 दर्जन अंडे, ब्राउन डबल रोटी, दूध का डब्बा, मक्खन, कुछ फल और सब्जियां। इंग्लिश में बोलें, One dozen eggs, brown bread, milk carton, cheese, some fruits and vegetables। तो ये है वेज टेबल्स। ठीक है जी। मेल कहता है, काफी बड़ी लिस्ट है, मैं सिर्फ दही और माल्टे का रस की बोतल लूंगा या माल्टे के जूस की बोतल लूंगा। तो इंग्लिश में बोलें, That's a long list. I'll only get yogurt and a bottle of orange juice। तो जेन कहती है, अगर आप जल्दी में हैं तो आप जल्दी जा सकते हैं। इंग्लिश में बोलें, If you are in a hurry, then you can leave early। मेल कहते हैं, नहीं, ठीक है, मेरे पास वक्त समा है। इंग्लिश में बोलें, No, it's okay, I have time। जेन, क्या आपको पता है मुझे दूध का डब्बा कहाँ मिलेगा? इंग्लिश में बोलें, Do you know where can I find the milk carton? मेल, नहीं, माफ करना। आए उस हेल्पर से पूछते हैं जो शेल्फ पे चीजें लगा रहा होता है। तो इंग्लिश पे बोलें, नो सॉरी, लेट्स आस्क फ्रॉम दैट हेल्पर। माफ करना जेन कहती है क्षमा करना। इंग्लिश में बोलें, एक्सक्यूज मी। जब आपको कोई एक्सक्यूज मी कहे तो आगे से आप क्या कहेंगे? जी, माफ किया। इंग्लिश में बोलें, एक्सक्यूज्ड। जेन, मुझे दूध कहाँ मिलेगा? इंग्लिश में बोलें, Where can I find the milk? तो हेल्पर कहते हैं, कृपया करके, मेहरबानी करके लाइन नंबर 22 में जाएं, वो उस कोने में है। इंग्लिश में बोलें, Please go to row 22. It's in that corner।
जेन कहती है आपका धन्यवाद, शुक्रिया। इंग्लिश में बोलें थैंक यू। हेल्पर कहेगा कोई बात नहीं। इंग्लिश में बोलें नो प्रॉब्लम। अब जेन मेल से कहती है चलें, फलों और सब्जियों के हिस्से में चलें। इंग्लिश में बोलें लेट्स गो टू द फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्शन। ठीक, मुझे क्या चाहिए है, मैं लिस्ट से देखती हूँ। मेल जेन कहती है, तो इंग्लिश में बोलें Okay, what do I need? Let me check my list. ये रही आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, 1 पाव स्ट्रॉबेरियां और कुछ बादाम। इसी चीज को इंग्लिश में बोलें Here it is. Half dozen bananas, 1 kilo apples, 250 grams strawberries and some almonds. कुछ लोग इसको आलमंड भी कहते हैं, दोनों ठीक हैं। तो मेल जेन को कहते हैं आपको उनको थैले में रखना चाहिए। उस वजन करने वाली मशीन से वजन करें और प्राइस का स्टिकर लगा दें। इंग्लिश में बोलें You should put them in the bag. Weigh them on that weighing machine and put on the price tag. तो बड़े बड़े स्टोरों में आपने देखा होगा कि आप खुद ही थैले में चीजें डालते हैं, उनको वे करते हैं, उनके ऊपर प्राइस का टैग लगा देते हैं। अब मेल सब चीजें खत्म करने के बाद कहती है ठीक है, मेरी शॉपिंग खत्म। आपको यकीन है आपको दही और माल्टे के जूस के अलावा कुछ नहीं चाहिए? इंग्लिश में बोलें Okay, I'm finished. Are you sure you don't need anything besides yogurt and orange juice? अब आगे से मेल कहता है हाँ, आमतौर पर मैं फल और सब्जियां खुले बाजार से खरीदता हूँ। इंग्लिश में बोलें Yes, usually I buy fruits and vegetables from the open market. वहां पर ज्यादा ताजा और सस्ते होते हैं। इंग्लिश में बोलें They are more fresh and cheaper over there. तो जेन कहती है अच्छा, मुझे इसका नहीं पता था, मैं अगली मर्तबा आपके साथ खुले बाजार जाऊंगी। तो इंग्लिश में बोलें Okay, I didn't know about it. I'll go to the open market next time with you. अब पैसे देने वाले काउंटर पे पहुंचते हैं। पैसे देने वाले काउंटर पर इंग्लिश में बोलें एट द कैश काउंटर। अब कैशियर जेन से कहता है मैडम, आप सेबों पर प्राइस का स्टिकर लगाना भूल गईं। इंग्लिश में बोलें Madam, you forgot to put the price tag on apples. Jane, ओह
मैं अभी लगाती हूँ। इंग्लिश में बोलें, ओह, I'll just do it. कैशियर, कोई मसला नहीं, मैं अपने साथी से इनको वजन करने और प्राइस टैग लगाने का कहता हूँ। इंग्लिश में बोलें, नो प्रॉब्लम, I'll ask my colleague to weigh them for you and put the price tag. तो कोलीग होता है साथ काम करने वाला। अब वो कहता है कैशियर, $160 हुए, आप कार्ड से पे करेंगी या नकद? इंग्लिश में बोलें, That will be $107. Will you pay by card or in cash? तो जेन कहती है, मैं हमेशा नकद देना पसंद करती हूँ। इंग्लिश में बोलें, I always prefer cash. कैशियर, नकद अच्छा है। इंग्लिश में बोलें, Cash is good. जेन, ये लें। इंग्लिश में बोलें, Here you are. कैशियर, क्या आपको रसीद चाहिए? इंग्लिश में बोलें, डू यू नीड द रिसिप्ट? जेन, जी बिल्कुल। इंग्लिश में बोलें, यस ऑफ कोर्स। कैशियर, ये रहा आपका छुट्टा और रसीद। इंग्लिश में बोलें, Here is your change and the receipt. अब मैल कैशियर से पूछता है, क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? इंग्लिश में बोलें, Do you accept credit cards? कैशियर, नहीं सर, हम सिर्फ नकद या डेबिट कार्ड लेते हैं। इंग्लिश में बोलें, नो सर, वी ओनली एक्सेप्ट कैश और डेबिट कार्ड्स। मैल, ठीक है, मैं अपने बैंक कार्ड से पे करूंगा। इंग्लिश में बोलें, ओके, I'll pay with my debit card. आपकी कुल रकम हुई $7.50। इंग्लिश में बोलें, Your total is $7.50. ठीक है, मैं अपना पिन नंबर छुपाऊंगा। हा हा हा। मैल अपना नंबर डालते हुए मजाक करता है, तो इसी चीज को इंग्लिश में बोलें, ओके, I'll hide my पिन नंबर। हा हा हा। तो कैशियर, जी बिल्कुल आपको करना चाहिए। इंग्लिश में बोलें, यस यू शुड। कैशियर, आपकी रसीद सर। इंग्लिश में बोलें, तो बेहतर यह है कि आप इस तरह कहें कि हियर इज योर रेसिप्ट सर। मैल, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय। इंग्लिश में बोलें, थैंक यू, बाय। कैशियर, बाय, और आपका शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने ABC सुपरमार्केट से खरीदारी की। आपसे अगली मर्तबा
मुलाकात होगी। इंग्लिश में बोलें, Bye, and thank you for shopping at ABC Supermarket. See you next time. जेन कहती है मुलाकात होगी, बाय। इंग्लिश में बोलें, सी यू, बाय। तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। अगर तो आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और ifactioner.com को विजिट करें और ट्यूटोरियल्स के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.